हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल DS कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 3 का दूसरा हल करेंगे। प्रश्नावली 1.3 का तीसरे का दूसरा है 0.47। 7 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है कि 7 बार बार आएगा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, हल 0.477777, यानी ये 7 है ना, बार बार आएगा, इसका अंत नहीं है। अब हमें यह पता नहीं है कि ये किसका मान है। हम मान लेते हैं कि ये x का मान होगा। माना x बराबर 0.477777, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इसमें एक बात याद रखना है, जितने अंकों के ऊपर बार लग रहा है उतने इसमें 10 का गुणा करना है। यदि 1 अंक के ऊपर बार है तो इसमें 10 से गुणा करना है, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करना है, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 1000 से गुणा करना है। इसमें केवल 7 के ऊपर बार है, यानी 1 अंक है, इसमें केवल 1 अंक के ऊपर बार लग रहा है तो इसमें हमें 10 से गुणा करना है। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना है। एक पक्ष में हम 10 से गुणा नहीं कर सकते, दोनों पक्षों में ही करना है। यदि हम एक पक्ष में बदलाव कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में बदलाव करना पड़ेगी। तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 का गुणा x में करेंगे तो ये 10x हो जाएंगे, बराबर 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 10 गुणा 0.477777, ये अनंत तक आता जाएगा। 10x को ऐसा ही लेकर रहने दो। फिर 10 का इसमें गुणा करना है तो दशमलव राइट साइड में खिसकेगी। यदि भाग देते हैं तो लेफ्ट साइड में खिसकती है। जब गुणा करते हैं तो जितनी जीरो हैं उतनी दशमलव राइट साइड में खिसक जाएगी। 1 जीरो है तो 1 अंक आगे खिसक जाएगी। किसी संख्या के पहले जीरो का कुछ मतलब नहीं है तो दशमलव यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो 4.7777, ये अनंत तक आता जाएगा। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, जिससे कि हमें x का मान मिल जाएगा। हमें x का मान ही तो चाहिए, क्योंकि हमने माना क्या है, x माना है, x का मान चाहिए। तो हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.7777, ये अनंत तक आता जाएगा। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4777, और ये अनंत तक आता जाएगा। हमने इनको बराबर कर लिया है क्योंकि साथ साथ अनंत तक आता जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतने हमने लिख लिए। अब इनको आपस में घटाना है। दशमलव के बाद 7 बार बार आ रहा है। हम 7 में से 7 घटाएंगे, सब जीरो होते चले जाएंगे। यहाँ भी इस दशमलव के बाद में जो 7 बार बार रिपीट हो रहा है उनको आपस में घटाएंगे तो सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ की जो संख्या है सभी जीरो होते हुए आएंगी। इस 7 में 7 जाएगा, ये भी जीरो हो जाएंगे। इस यहाँ भी जीरो, 7 में से 7 जाएंगे, ये भी जीरो। अब यहाँ पर 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यहाँ दशमलव लग जाएगी, दशमलव की दशमलव आ जाएगी। 4 में से 0 जाएंगे तो 4 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, क्योंकि प्लस के 4 हैं। 4 संख्या बड़ी है तो प्लस के ही 4 आएंगे, बराबर। अब 10x बड़े हैं, उसमें से 1x घटाना है, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। दशमलव के बाद में इन जीरो का कोई मतलब नहीं है। 9x बराबर 4.3 आएंगे। 9 गुणा के रूप में, x चर राशि है और 9 अचर राशि है, ये दोनों आपस में गुणा के रूप में लिख रही हैं। बराबर के उधर 9 को पहुंचाएंगे तो बटे के रूप में जाएगा। x बराबर 4.3
बटे में 9। अब यहाँ पर दशमलव लग रही है, दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 1 जीरो आ जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं, दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं उतने जीरो लिख देते हैं नीचे। दशमलव के बाद में 1 अंक है इसलिए 1 जीरो लिख दी। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो लिख देते, तीन अंक होते तो 3 जीरो लिख देते। यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक है इसलिए 1 जीरो आ जाएगा। x बराबर ऊपर बचेंगे 43 और नीचे बचेंगे 90। x का मान क्या आ जाएगा? 43 बटे 90। हमें x का मान ही चाहिए था, इसे p बटे क्यू के रूप में दर्शाना था। ये p बटे क्यू के रूप में संख्या आ चुकी है, नीचे लिख देंगे। अतः 0.47 इसके ऊपर बार का अभीष्ट p बटे क्यू रूप 43 बटे 90 होगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, तीसरे का तीसरा। 0.001 इसके ऊपर बार लग रही है। तीसरे का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। अब हम तीसरे का तीसरा है 0.001 और इन तीनों अंकों के ऊपर बार लग रहा है। इसे हल करना है। 0.001 इन तीनों अंकों के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब है ये अंक बार बार रिपीट होंगे। हल इसे हम लिख सकते हैं 0.001 ये संख्या बार बार रिपीट होगी और ये अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। अब हमें पता नहीं है कि ये किसका मान है। इसे हम मान लेते हैं कि x का मान होगा। माना x बराबर 0.001 और ये अनंत तक जाए। जैसे हमने पिछले प्रश्न को हल किया है वैसे ही इस प्रश्न को हल करना है। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अगली स्टेप कौन सी होगी? इसमें कितने अंकों के ऊपर बार लग रहा है? इसमें 1 2 3 अंकों के ऊपर बार लग रहा है, तो हमें इसमें 1000 से गुणा करना है। अगर 2 अंकों के ऊपर बार होता तो 100 से गुणा करते। 1 अंक के ऊपर बार था पिछले प्रश्न में, इसलिए हमने उसमें 10 से गुणा किया था। यहाँ पर 3 अंकों के ऊपर बार है तो इसमें हमें 1000 से गुणा करना है। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में कर दीजिए 1000 से गुणा। 1000 का गुणा x में करेंगे तो 1000 x हो जाएंगे बराबर। अब 1000 का गुणा इसमें कर दीजिए 1000 गुणा 0.001 ये अनंत तक आते जाएंगे। ठीक है, इसे अब ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 1000 x बराबर 1000 का इसमें गुणा करेंगे। अब कितने जीरो हैं उतने अंक हम, क्योंकि हमें गुणा करना है, जितने शून्य हैं जितने जीरो हैं उतने अंक हमें राइट साइड में खिसकाना है। तो कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 3 अंक उधर खिसका दीजिए राइट साइड में। 1 2 3 दशमलव कहाँ पर आ जाएगी? ये। और इसी अंक के पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है, इन जीरो का कोई मतलब नहीं बचेगा। संख्या क्या बनेगी? 1.001 फिर 001 ये अनंत तक जाती जाएगी। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है? अगली स्टेप क्या होगी? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 लिखिए पहले। 1000 x बराबर 1.001 001 फिर ये अनंत तक आती जाएगी। अब समीकरण 1 लिख दीजिए। x बराबर 0.001
और ये भी अनंत तक आती जाएगी, क्योंकि 0 0 बार बार रिपीट हो रही है। ये अनंत तक आती जाएगी जितनी ज़रूरत है। हमने अंकों को बराबर करने के लिए इन्हें बराबर लिख लिया, क्योंकि इन्हें घटाने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। इन्हें आपस में घटाना है। अब दशमलव के बाद में 0 0 1 0 0 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं। निचले वाले समीकरण में भी 0 0 1 0 0 1 बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी ये अनंत तक जा रहे हैं। इनको आपस में घटाएंगे तो सब 0 होते चले जाएंगे। यहाँ पर भी 1 में से 1 जाएंगे 0, 0 में से 0 0 ही हो जाएंगे, 0 में से 0 जाएंगे ये भी 0, 1 में से 1 ये भी 0, ये सब 0 हो जाएंगे आपस में। फिर दशमलव की दशमलव आ जाएगी। अब 1 में से 0 जाएंगे तो उत्तर 1 ही आएगा, क्योंकि प्लस के 1 आएंगे, क्योंकि 1 बड़े हैं प्लस के, इसलिए प्लस का 1 ही आएगा। बराबर अब 1000 x हैं ये, और ये 1x है, क्योंकि x के आगे कोई संख्या नहीं है तो हम उसके आगे 1 मानते हैं। 1000 x में से 1x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 999 x बचेंगे, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। दशमलव के बाद इन 0 का कोई महत्व नहीं बचता है, तो इनको हटा देंगे। यहाँ पर 999 x बराबर 1 बचेंगे। 999 और x आपस में गुणा के रूप में है। 999 को बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाएंगे तो बटे के रूप में जाएंगे। x बराबर 1/999 हो जाएंगे। हमें x का मान ही चाहिए था, क्योंकि हमने ऊपर x ही माना था, इसलिए हमें x का मान चाहिए। x का मान आ चुका है। इसे हमने p/q के रूप में दिखा दी है, यही हमें ज्ञात करना था। नीचे लिख देंगे, अतः 0.001 इसके ऊपर बार का अभीष्ट p/q रूप 1/999 होगा। यह उसका हल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो मैं नई नई वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।